आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल, तेरे दर पर। तुम अफान भाई की बीमारी के बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे। क्या 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 कह रही हो तुम? वही जो तुम्हारी समझ में तो कभी आने वाला है नहीं। तुम्हारी माँ को आधी रात भी चैन नहीं है, आखिर वो चाहती क्या है? वो नहीं चाहती जो तुम चाहती हो। क्या मतलब? मेरी जिंदगी को आजाब बनाकर मतलब भी मुझे से पूछ रही? आप घर और दुकान बेचना नहीं चाहती तो मत बेचें, मार्केट से उसकी वैल्यू पता लगवा लें, जो प्राइस लगे उसके हाफ शेयर आप मेरे हवाले कर दीजिएगा। तेरे दर पर एक्सक्यूज मी सर, मैडम। वो आई थी क्या? जी उन्होंने मुझसे पानी मांगा। अच्छा, वो शायद चली गई होंगी। ये फाइनल अथॉरिटी लेटर है जो मैंने तुम्हारे नाम बना दिया है। अच्छा, और इसके अंदर कुछ और पेपर्स भी हैं, अकाउंट्स में मैंने बता दिया है, तो मेरे पीछे तुम सब चीज़ें ऑपरेट कर सकते हो। और दूसरी चीज़ ये कि इन कंपनी की पेमेंट्स करनी है वो भी तुम कर सकते हो। ड्राफ्ट कंपनी ऑफिस से बनवा लेना और वो ट्रांसफ़र कर देना उनके नाम, उनके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। और जो कंपनीज हमें पेमेंट करेंगी उनके ड्राफ्ट डायरेक्ट अपनी कंपनी के अकाउंट में डाल देना, तो वो इधर आ जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ वो ये कि बैंक में भी मैंने ऑर्डर्स कर दिए हैं कि कंपनी का जो अकाउंट है वो अब सिर्फ मेरे सिग्नेचर से नहीं होगा, बल्कि मैनेजर साहब के पास फॉर्म पड़ा हुआ है, उसको फिल कर देना और साइन कर लेना, तो तुम्हारे साइन से भी ऑपरेट हो जाएगा। और वो भाई, अगर फैक्ट्री के लिए कुछ ऑर्डर करना हो, एम्प्लॉयज़ के खर्चे, आप समझ रहे हैं ना? हाँ, तो वो जो मैंने तुम्हें कह रहा हूँ बैंक अकाउंट तुम हमारी कंपनी का ऑपरेट कर सकते हो, तो उसमें से तुम जितने पैसे वगैरह चाहो निकाल सकते हो, फिर कर लेना ये सारे काम। और अगर उसके अलावा कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बता देना, मैं हैंडल कर लूँगा। हाँ। अच्छा ठीक है, मुझे बाजार जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो तुम देखो, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे बता दो। और प्लीज सुमैया, फोन तो उठाओ। हेलो जी, अम्मी ठीक ठाक हूँ जी। 2-3 मीटिंग्स हैं, बस वो जैसे ही अटेंड करूँगा उसके बाद आ जाऊँगा मैं। ओके जी जी जी, खुदा हाफिज़। अरे एक्सक्यूज मी, ये शायद आपका कैसे हो तुम? कुछ तो हो? मुझे खुश नहीं होना चाहिए क्या? नहीं, ये कहने का मतलब ये नहीं था, और खुदा न खास्ता ऐसा सोच भी नहीं सकता मैं तुम्हारे बारे में।
मेरे बारे में नहीं पूछो। क्या पूछूं? कुछ भी नहीं है पूछना। क्या करूंगी पूछकर? हम इन बातों में वैसे भी रखा क्या है? हाँ ठीक कहा तुमने। पूछने के लिए रह ही क्या गया। लेकिन सोचने के लिए भी ये चंद लम्हात खजाने से कम नहीं होंगे। इतने अरसे के बाद तुम्हें देखा, ऐसा लगा जैसे जीने का कोई बहाना मिल गया। अब तुम्हें दोबारा देखने के लिए खुद को जिंदा रखने पर मजबूर तो कर सकती हूँ। सिकंदर, काश ये लम्हे थम जाए। भूल जाओ प्लीज, भूल जाओ सब कुछ। भूलने की तो कोशिश कर रहा हूँ मैं। यकीन करो उन तमाम रास्तों से गुजरना छोड़ दिया मैंने जहाँ तुम्हारे होने का अंदेशा होता। एनीवेज ये किसके लिए? मेरा बेटा है आलियान, उसके लिए। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मोहब्बत किसी रोग से कम नहीं, जितना दिल से निकालो ये अंदर ही अंदर जगह बनाती जाती है। हेलो। अफान, आप आए नहीं अभी तक। मैं कब से वेट कर रही हूँ आपका। हाँ बस मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, आप जल्दी आ जाएं क्योंकि हम फ्लाइट के लिए लेट हो रहे हैं। आ रहा हूँ। नवीन, वो अभी छोटा है मगर इतना छोटा भी नहीं। मेरा लफ्ज़ पहचानता है, वो रह सकता है मेरे पास। सना भाभी, आपको लगता है मैं उसको यहाँ पर छोड़कर जा सकती हूँ? वो भी आपके पास। क्यों? मैं क्या उसकी दुश्मन हूँ? दोस्त भी नहीं। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ऐसा ना हो तुम्हें अपने इन तमाम अल्फाजों पर पछताना पड़े। वक्त पलटते देर नहीं लगती। हो भी सकता है कि जिस तरह आज मैं तुम्हारे आगे मिन्नतें कर रही हूँ, कल तुम्हें मेरे आगे गिड़गिड़ाना पड़े। हो सकता है आपकी ये सारी खुशफहमियां पूरी हो जाए, लेकिन मैं आपके आगे कभी गिड़गिड़ाऊंगी, ये ख्याल आप अपने दिल से निकाल दें। इतना गुरूर अच्छा नहीं है। किसी दुखी दिल की बद्दुआ मत लो। बेहतर है आप अपना इलाज करवाएं, क्योंकि जिस तरह आप मुझे हर वक्त बद्दुआएं देती रहती हैं ना, मुझे लगता है आपका ज़हनी तवाज़ुन दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इंसान अपनी आग में खुद ही जलता है। खुद पर रहम करें। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ।
नरमीन दीदी, आपका कोई मेहमान आया है, मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। मेरा मेहमान? अच्छा चलो, तुम उसका ख्याल रखो, मैं आती हूँ। जी बेहतर। कहाँ की तैयारियां हैं? जानते हो इस वक्त अकेडमी जाती हूँ। फिर इस वक्त इस फजूल सवाल का क्या मतलब? वैसे ही पूछ रहा हूँ, कौन सी अकेडमी? इतनी तैयारी से कोई पढ़ने वाला अकेडमी नहीं जाता। लगता है तुम किसी फैशन शो में जा रही हो। बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। जिस बात के बारे में पता ना हो ना, उसमें टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ठीक है, जाओ जाओ, मम्मी को फोन करके सब बता दूंगी। शौक से। वैसे मैं तो खामोश रहूंगी ना। अम्मा का लाडला बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ने मस्जिद जाता है, बल्कि तहज्जुद की नमाज भी ना वो भी मस्जिद में पढ़ता है। नवेश, अगर तुमने अम्मी को बताया मैं बहुत मारूंगा। नवेश, वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। आप मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। आप नरमीन है ना? है ना? मैंने अभी तक नहीं पहचाना आपको। मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या नजर आता है? मैं समझी नहीं। जबकि मुझे तुम्हारी आंखों में वही चेहरा नजर आ रहा है जो मेरी आंखों में है, सिकंदर का चेहरा। क्या कह रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आ रही। अब तो तुम जान गई होगी ना मैं कौन हूं? सिकंदर की बीवी सुमैया। अब तुम्हें और भी परेशानी होगी। सिकंदर को छीन लेने के बाद तुम्हारे पास बचा ही क्या है जो मैं फिर चली आई तुम्हारे पास? क्या चाहती हो और क्यों आई हो यहाँ? तुमसे सिकंदर मांगे। For God's sake, सिकंदर मेरा नहीं हो सका। हम दो अजनबियों की तरह एक छत तले रह रहे हैं, दरिया के दो किनारों की तरह जो कभी नहीं मिल सकते। आप जाएं यहाँ से। छोड़ दो नरमीन प्लीज। छोड़ चुकी हूँ मैं उसको, कोई ताल्लुक नहीं है मेरा उससे। झूठ झूठ कह रही हो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे दिल की चुगली खा रही हैं। बकवास बंद करो अपनी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास। निकलो यहाँ से, वरना वरना क्या? धक्के देकर निकाल दोगी यहाँ से? निकाल दो, लेकिन प्लीज सिकंदर को छोड़ो। प्लीज उसकी सोचो, उसके ख्यालों, उसके ध्यान से निकल जाओ। उस पर अपना कब्जा खत्म कर दो। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा शौहर मेरा हो जाने दो। देखो, तुम इस वक्त अपने हवास में नहीं हो। तुम क्या बोल रही हो तुम्हें खुद भी नहीं पता है। तुम्हारे साथ अगर सिकंदर खुश नहीं है ना, तो उसकी वजह खुद ढूंढो। और वैसे भी उसकी वजह तो साफ जाहिर है। शक इंसान को ज़हनी मरीज बना देता है, जो कि आप इस वक्त लग रही हैं। बस इससे ज्यादा मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। अब आप चली जाएं यहाँ से, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम इस तरह से नहीं जा सकती। आजाद कर दो मेरे सिकंदर को। प्लीज नरमीन, छोड़ो। नरमीन प्लीज छोड़ो। प्लीज सिकंदर को छोड़ दो। छोड़ो प्लीज नरमीन। नरमीन मेरे सिकंदर को छोड़ दो। तुम्हें तुम्हारे बच्चे का वास्ता। नरमीन मेरे सिकंदर को मेरा हो जाने दो। निकल जाओ उसकी जिंदगी से। सना,
ये कौन थी जो भी गई है? पता नहीं अफान भाई, मैंने भी पहली बार देखा था। अच्छा, लेकिन अगर अंदर से निकल के गई है तो किसी से तो मिलने आई होगी, किसी की तो जानने वाली होगी। हाँ, वो मुलाजमा ने बताया था कि नरमीन की कोई गेस्ट आई है, अब मिलने आई है तो जानने वाली होगी ना। अच्छा चल ठीक है। इतना कमर सा? पापा मेरे हिसाब से ये भी बहुत ज्यादा टाइम है और मुझे इस रकम की बहुत जल्दी है। ना तो जरा मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें रकम क्यों चाहिए? कौन सा धंधा शुरू करने वाले हो तुम? कोई अपने धंधों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। हर किसी के अपने अलग मसाइल होते हैं जिन्हें उन्हें खुद हल करना होता है, और मेरा मसला सिर्फ इस भारी रकम से हल हो सकता है आपा। तो मैं क्यों अवॉइड करूं? खैर, कल शाम की टिकट आपकी कंफर्म हो गई है। ठीक रहेगा या कैंसिल करवा दूं? मतलब तुम ये पूछना चाह रहे हो कि मैं यहाँ से चली जाऊं? आपकी मर्जी है। हाँ भाई, जाहिर है तुम्हारी बीवी की मर्जी के खिलाफ जो आई। तुम तो यही चाहोगे ना कि चली जाऊं? आप खुद से जो फर्ज करना चाहें कर सकती हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? पागल समझते हो मुझे? बोलो, कान खोलकर सुन लो तुम। 6 महीने में दुकान और घर की कीमत लगवा कर तुम्हारा हिस्सा तुम्हें देना मुमकिन नहीं है। माफी मुश्किल? तो इसमें मुश्किल क्या है? सीधा सीधा दोनों चीजें बेच दें और सबके इससे हवाले करें, सबके। सिंपल। तुम्हारी बीवी ने तुम्हें समझा? जो यहाँ मौजूद नहीं है हम उसकी बात नहीं करेंगे। ये बात सिर्फ आपके मेरे दरमियान होगी। तुम इतने सनमुरीद हो गए हो, इतने बदल गए हो। ये फितरत का उसूल है आपा। तब्दीली अगर ना हो तो सारा निजाम कायनात तबाह बर्बाद होकर रह जाए। अगर इंसान खुद को ना बदले तो उसके इर्द गिर्द के रहने वाले इंसान उस गिद्धों की तरह नोच कर खा जाएंगे। इससे पहले गिद्ध आकर आपका गोश्त नोच डाले। अफान, आप ये खामोश क्यों हैं? नहीं तो जब से ऑफिस से आए हैं इतने गुमसुम सा लग रहा है। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या लगता है मैं बीमार हूँ? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। अपने दिल में वहम को जगह मत दिया करो। परेशान रहोगी बस, खुश रहा करो। फ्लाइट का टाइम हो रहा है भैया, जरा सा गाड़ी तेज चला लें, ये बहुत स्लो है, हम नहीं पहुंच पाएंगे। मैं खुद से जहीर को मना नहीं करूंगी, ना तुम करोगी, ये मैंने सोच लिया है। साफ बात है भाई, हमारे खानदान में दामादों की बड़ी इज्जत होती। जाने दे अम्मा, क्या मैं नहीं जानती कितनी इज्जत है? आपका मकसद कुछ और है। मकसद कुछ भी हो, हम उसे मना नहीं करेंगे और ना तुम करोगी। अकेला सोहेल के पास गई है और सुना है सोहेल के जाने से पहले उनका आपस में ठीक ठाक झगड़ा हुआ था, शायद उसे मनाने गई हो। हम क्या करें? हमें क्या लेना देना उनके घरेलू मामलात से? साइमा, तुम तो हो ही सदा की बेवकूफ। ये क्या खोले बैठी हुई है इस वक्त? आप क्या करना है इनका आपने? इतनी रात हो रही है, सो जाएं आप। तुम्हारी फिक्र मुझे सोने नहीं देती। मलिया के भी फोन पे फोन आ रहे हैं उसी रिश्ते के सिलसिले में। अब बताओ मैं क्या जवाब दूं? मैंने सिकंदर से कहा था लड़के के बारे में मालूमात करके बताएं, लेकिन वो तो इतना बेहिस हो गया है, लगता है उसे जैसे किसी बात की परवाह नहीं। अम्मा, इसमें भी अब मुझे इल्जाम ना देना। मैंने जो कुछ भी किया उसी की फायदे और भलाई के लिए किया,
वरना अभी तक जूतियां चटखा रहा होता नौकरी के लिए। अभी भी तो नौकरी कर रहे हैं ना, वो भी जिल्लत के साथ। आपने देखा नहीं सुमैया भाभी उनके साथ कैसा सलूक करती हैं, जैसे वो उनके कोई मुलाजिम। इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ 1-2 बच्चे हो गए सब कुछ फिर सिकंदर का ही होगा। मैं भी बिला वजह अपने बेटे की दूरी बर्दाश्त नहीं कर रही हूँ। अम्मा मैं देखती हूँ। मलिया का होगा, मैं उसे क्या जवाब दूँ? हेलो हेलो सायमा, कल हम मिल सकते हैं? कल? क्यों? बस एक जरूरी बात करनी थी। कौन सी जरूरी बात? फोन पे करने वाली होती तो कह देता। ठीक है, तो फिर आप कल घर आ जाइए। नहीं, घर नहीं आ सकता, तुमने मना जो किया है। मेरे मना करने की आपको कोई परवाह है? नहीं होनी चाहिए, मुझे तो परवाह है तुम्हारी। नहीं, आपको मेरी परवाह नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें स्कूल से पिक कर लूंगा, फिर हम कहीं बैठ कर बात करेंगे। ये बात मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। कहा ना जरूरी बात करनी है, बस मैं तुम्हें कल पिक कर रहा हूँ। खुदा हाफिज। ये क्या बात कर रहे हैं आप कहीं मुझे छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता। आप मेरे साथ हैं तो मैं हिम्मत क्यों हारूंगी। जिस तरह तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त के दरमियान मेरी तबीयत 2-3 दफा खराब हुई है, मैं डर गया हूँ, खुद से डर गया। बहुत एहसान है मेरे तुम पर। ये महल जैसा घर, ऐशो आराम, रुपया पैसा सब दिया है मैंने तुम्हें। मैं सबके ऊपर लानत भेजकर इन्हीं कदमों से वापस चला जाऊंगा। तुम नरमीन की तरफ गई थी, क्यों? वो इतनी खूबसूरत तो नहीं है सिकंदर कि तुम मेरी तरफ नजर भरकर भी ना देखो। क्यों गई थी तुम वहां? क्या काम था तुम्हारा वहां? वो तुम पर कब्जा जमाए बैठी है और मैं सब्र शुक्र करके कुछ भी ना करूं। क्या हो गया है तुम्हें? किस बात का वहम है? मैं हर वक्त तो तुम्हारे साथ होता हूं। नहीं होते तुम मेरे साथ, तभी तो मैं तुम्हें तलाश करने जाती हूँ। कभी तुम्हारी माँ के पास, कभी वो तुम्हारी साबका जादूगरनी के पास। तुम मेरे साथ होते हुए मेरे पास नहीं होते। क्या करूं मैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? दिन ब दिन तो हम दोनों की जिंदगी मुश्किल बनाती जा रही हो। इस तरह तो साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। हम पहले कौन सा साथ रह रहे हैं? तुम्हें कभी मेरी फीलिंग्स का एहसास हुआ? और क्या करूं मैं? किस तरह एहसास करूं तुम्हारा? अपनी माँ को, अपनी बहन को घर अकेला छोड़कर यहां आ गया हूं। अपने दोस्तों को छोड़ चुका हूं, अपने रिश्तेदारों से नाता खत्म कर चुका हूं, सबसे कट चुका हूं मैं, सिर्फ यहां तुम्हारे पास रहने के लिए। और क्या करूं मैं? बस एक एहसान सारी जिंदगी जताते रहना। मैंने तुम पर क़यामत तोड़ दी, तुम्हारी माँ और बहन को तुमसे अलग कर दिया। इसके बदले में बहुत एहसान है मेरे तुम पर। ये महल जैसा घर, ऐशो आराम, रुपया पैसा सब दिया है मैंने तुम्हें। मैं सबके ऊपर लानत भेजकर इन्हीं कदमों से वापस चला जाऊंगा, फिर तुम्हें करार आ जाएगा। ये कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है। तुम नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि शायद मैं वाकई तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। और तुम अकेली ना रह जाओ, इस वजह से अपनी जिल्लत बर्दाश्त कर रहा हूं। भैया क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? प्लीज मुझे रोने दो।
लेकिन सुमैया हुआ क्या है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिकंदर, मुझे लगता है मैं नफ्सियाती उलझनों का शिकार होती जा रही हूँ। नहीं सुमैया, मैं तुम्हारे काबिल ही नहीं। तुम इतने अच्छे हो, केयरिंग हो। यकीन मानो, मैं तुमसे मोहब्बत करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे वहम सताते हैं। कोई वहम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, यकीन करो इस बात का। बहुत रात हो गई है, क्यों अपने आप को थका रही? चलो शाबाश, सो जाओ। हाँ चलो शाबाश, लेटो। क्या कह रहे हैं? जानते हैं आप सही को? मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा, ना मजहबी लिहाज से ना माशरती लिहाज से। तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अच्छी तरह सोचो, गौर करो। फिर भी तुम्हें अगर ये बात नामुनासिब लगती है तो तुम्हें पूरा हक हासिल है कि साफ इनकार करो। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम ठंडे दिल से इस पे सोचो। शायद तुम्हें ये बात अच्छी ना लगे, लेकिन ये कई लिहाज से तुम्हारे हक में बेहतर है। हाजरा पप्पो ने मुझे बताया था तुम्हारे प्रपोजल का, जो मलिया के जरिए आया था। तुम भी ब्याह कर चली जाओगी तो हाजरा पप्पो अकेली रह जाएगी। सिकंदर, तुम अच्छी तरह जानती हो वो कभी भी वापस नहीं आएगा। अब इस उम्र में हाजरा पप्पो का क्या होगा? ऐसी बातें नहीं करें आप। मैं सिर्फ फैक्ट्स बयान कर रहा हूँ। हाजरा पप्पो हार्ट पेशेंट है, उनका अकेले रहना खतरनाक है। सुमैया अगर और सिकंदर की वजह से उन्हें ले भी जाती है तो तुम जानती हो वो उनके साथ कैसा सलूक करेगी। तुम्हारी माँ 3 औलादें होने के बावजूद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन कैसे गुजारेगी, तुम सोच सकती हो? प्लीज सही भाई। अकीला के साथ जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है, सब लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो एक हाकिमाना तबीयत की औरत है। मैं उसका शौहर जरूर हूं, लेकिन हुक्म उसी का चलता है। इतने बरसों के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मैं असल जिंदगी तो जिया ही नहीं। काफी गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अच्छी और बेहतरीन जिंदगी मैं सिर्फ तुम्हारे साथ गुजार सकता हूं। मैं तुम्हें अलग घर लेकर दूंगा जिसमें तुम और हाजरा पप्पो रहोगे। और अकीला आपा उनके सामने खड़े हो सकते हैं? मैं सिर्फ महविश की शादी का इंतजार कर रहा हूं, उसके बाद मैं उसे आजाद कर दूंगा। मैं फैसला कर चुका हूं। सना, ऊपर हूं मैं। अच्छा, आओ जल्दी। देखो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। क्या? ये क्या है? ये तुम्हारी और मेरी मेहनत का फल है। मतलब? अरे मतलब ये कि दोनों प्लॉट्स तुम्हारे और मेरे नाम हो चुके हैं। वाकई? ये तो बहुत जबरदस्त बात है। पर अगर अफान भाई को पता चल गया तो? फौरन तो पता नहीं चलेगा, लेकिन मैं कोई ना कोई चक्कर चला लूंगा। इसे ये लोग वापस कब आ रहे हैं? 2 महीने हो गए ना गए हुए हनीमून पर। हाँ,
मेरा ख्याल है यही कोई 1-2 दिन में आ जाएंगे वो। अगर अफान भाई को हमारे घपलों का पता चल गया तो? यार तुम टेंशन मत लो, पिछली दफा की तरह सब कुछ मैं अपने सर ले लूंगा। ओके, पर एक काम करो, भूख लग रही है, खाना दे दो मुझे। अभी लगवा दो। खत्म कर दूंगी सब कुछ। नफरत हो रही है मुझे हर चीज से। हेलो। कुछ नहीं बचा मेरे पास, कुछ भी नहीं। सुमैया, ये आर यू ऑल राइट कि तुमने हमारी मेडिकल रिपोर्ट्स क्यों फाड़ दी? सिकंदर, मैंने फैसला कर लिया, हम दोनों यूके जाएंगे। मैंने मामू से बात कर ली है, उन्होंने भी यही मशवरा दिया है कि हमें उनके पास से ले जाना चाहिए। वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट के बहुत आला तरीके हैं। जो प्रॉब्लम रिपोर्ट्स में नहीं आ रही उसका भी इलाज हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम क्यों नहीं जा सकते? तुम्हारा यहाँ पर क्या रखा हुआ है? एक बिजनेस ही है ना, उसे आहिस्ता आहिस्ता वहां पे शिफ्ट कर लेंगे। बस हम जा रहे हैं। सुमैया, दैट्स इम्पॉसिबल, मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? तुम मुझसे अलग हो क्या? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा है? सिकंदर, हमारी शादी को अब एक अरसा हो गया। आई वॉन्ट अ बेबी। क्यों ऐसी बातें कर रही हो? अभी इतना वक्त कहाँ गुजरा है? चंद ही साल तो हुए। तुम मुझे बहला रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। मुझे तो लगता है कभी तुम्हें बच्चे की ख्वाहिश ही नहीं हुई। ऐसा ही है ना? हाँ सुमैया, ऐसा ही है, क्योंकि हमारा बच्चा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तुम्हें ये खुशी नहीं दे सकता। ओके, हाँ नहीं, ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, आई एम सो हैप्पी। ठीक है, ओके ओके, टेक केयर, बाय। अच्छा भाई, ये उनकी क्या मिजाज हैं? अली साहब के सो गए, जाग रहे हैं अभी? हाँ, अभी सुला के आ रही हूँ। अच्छा, आपके लिए खुशखबरी है, कल सुबह के टिकट्स हो गए। थैंक गॉड, मैं थक गई थी, मेरा घर जाने का इतना दिल चाह रहा था। बच्चे के साथ ट्रैवल करना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन उसके बावजूद हमने एंजॉय बहुत किया, नहीं? मेरी जिंदगी के सबसे यादगार दिन थे ये। हाँ, सेम है, मेरे भी। नरमीन, शुक्रिया। शुक्रिया क्यों? इसलिए कि तुमने मुझे आलियान दिया, अपने रिफाकत, खुशियां दी, और सच पूछो तो जिंदगी दी। इसके लिए शुक्रिया तो बनता है। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। पता है, मैं अपनी किस्मत से बिल्कुल मायूस हो गई थी। मुझे लगता था कि मेरी किस्मत में खुशियां ही नहीं है, सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन आप देखें। हाँ, शायद एक वक्त ऐसा जरूर आता है हर किसी को, जब उसे लगता है उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। अगर अचानक किस्मत खुशियों के दरवाजे खोल देती है, फिर ऐसा लगता है जैसे कभी कोई कमी थी नहीं। बिल्कुल, और ये बात हमें सिखाती है कि हमें जिंदगी में कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। यही बात मैं भी तुमसे कहना चाहता हूँ। जिंदगी में कभी मायूस नहीं, और हिम्मत भी ना हारो। ये क्या बात कह रहे हैं आप कहीं मुझे छोड़ के थोड़ी जा रहे हैं, खुदा ना खास्ता। आप मेरे साथ हैं तो मैं हिम्मत क्यों हारूंगी? जिस तरह
तुम्हारे साथ गुजारे हुए वक्त के दरमियान मेरी तबीयत 2-3 दफा खराब हुई है। मैं डर गया हूँ खुद से, डर गई। हाँ, और फिर भी आपने जिद पकड़ रखी है कि आपने इलाज नहीं करवाना। नहीं, आप करवाओ। वापस जाते ही सबसे पहले इलाज करवाऊंगा इंशाल्लाह। लोग यहाँ इलाज करवाने आते हैं और आप। भाई हर चीज का मजा जो है ना वो अपने ही मुल्क में, यहाँ तक कि अपनी बीमारी का। अफान, हाँ क्या हुआ? बेटा, आज जब भी उन लोगों का प्रोग्राम बने ना, मुझे हफ्ता 10 दिन पहले बता देना, मैं तैयारी कर लूंगी। आए बेटा, जब तुम खुश और मुतमईन हो, तुम्हारी तसल्ली है, तो मुझे किस बात की फिक्र है? बस मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें और मलिहा को अपनी अमान में रखे बेटा। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हसाए माँ, मुझे तुम्हारे इस चुप के रोजे की वजह समझ नहीं आ रही है। खैर, रजा का फोन था, कह रहा था वो उसका दोस्त है ना बासित, वो अपनी फैमिली के साथ आना चाह रहा है इसी महीने। हाय, मैंने तो हाँ कर दी है। अब देखो ना सिकंदर इस मामले में कब करता है कुछ। अब इस इंतजार में मैं इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने तो ना दूंगी। सायमा, क्या ये देखो नदी, ये तुम्हारे लिए लाया हूँ और गालिबन तुम्हें ये ब्रांड भी पसंद है। वाह, मोबाइल तो बहुत अच्छा है, तो जाहिर है ये भी बहुत अच्छे हो गए। इट्स ब्यूटीफुल। जबरदस्त। देखो सुना, भाभी, ये मैं आपके लिए लाई हूँ, इसमें कुछ ड्रेसेस है और मैचिंग ज्वेलरी भी है। इसकी क्या जरूरत थी नरमीन, मेरे पास बहुत सारी ज्वेलरी और कपड़े हैं। अरे क्या हो गया, इतने प्यार से लेकर आई हो तुम्हारे लिए। हाँ, सब कुछ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। बंद हो गया, मेरा ख्याल अब नहीं करेगा। तक नहीं उठाओगे फोन? सुहेल, ये सुहेल ही फोन कर रहा है। अब बताओ भला क्या करूं मैं? ये तुम पूछ रही हो? तुम बेबस हो गई हो या हार मान रही हो अपनी? हार मानती है मेरी जूती। जहीर अहमद, ये तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुमने मुझे झुकने पर मजबूर किया, वरना झुकना मेरी फितरत में नहीं था। तुमने उसकी 6 महीने की पेमेंट वाली बात क्यों तस्लीम कर ली? ना तो क्या 26 सालों के लिए मनवा कर आती है भाई, जिस तरह उसने माथे पर आंखें रखी हुई थी। ये तो वो सुहेल ही नहीं था। हकीकत तुम मान क्यों नहीं जाती कि तुम डर गई हो उससे? हाँ बाबा, डर गई मैं डर गई। मुझे इस मसले का हल बताओ। 2 महीने से तो टाल रही हूँ उसे, कब तक उसका फोन नहीं उठाऊंगी मैं तो कहती हूँ कागजात तो है ना हमारे पास, अब कोर्ट जाता है तो जाए। हाँ, 20 साल के लिए अंदर करवा दो, यही चाहती हो ना तुम? तो बताओ ना क्या करें हम? तुम ऐसा करो, नरमीन को अपने साथ शामिल करो। भाई उसका शौहर तो पैसे वाला है ना, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। उससे तुम कहो भाई हमारी जवान बेटी है, उसकी शादी का खर्चा है, नुमैर है, उसकी तालीम है, उसका फ्यूचर है। मेरा ख्याल है वो मान जाएगी। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हम सोहेल से कहेंगे कि वो दुकान और घर लेके हमें हमारे आधे हिस्से की पेमेंट कर दे। वो कहाँ से करेगा? अब इससे क्या होगा? और अगर उसने ये कर दिया तो? भाई हमें वक्त मिल जाएगा सोहेल की रकम जमा करने का। इसमें 2-3 साल तो निकल ही जाएंगे, फिर आधी रकम का वादा कर देंगे। ये हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर तुम नरमीन को मना लो तो।
मेरे पास रखवा लो। मैं जहीर भाई से ही शादी करूंगी। ये नहीं इतनी अकल की अंधी है, हर दफा तुम्हारी बातों में आ जाती है। वो जो हमारी नई वाली फैक्ट्री है ना, वो मैं आलियान के नाम करना चाहता हूँ। कोई फेक रिपोर्ट्स बना देंगे उनको मुतमईन करने के लिए, बस उन्हें ये नहीं पता चलना चाहिए कि उन्हें कैंसर है। यादें रह जाएं सखियों में, आंसू रह जाएं अखियों में, बीते जाएं पल हौले हौले चल, अंगना में तेरे बाबुल के किसने देखा कल।